वाह बाबा, कितना मजा आया था ना। फुलवा ने कितनी अच्छी दाल में रही थी ना बाबा। रुक जाइए राजकुमारी। क्या राजकुमारी, सभी लोगों ने आपका वो पल देखा, सिर्फ आपकी नानी ही नहीं देख पाई। बस एक बार कोशिश करके आइए ना। राजकुमारी शाबाश। अगर बाबा आप मदद करेंगे तो हम खरे कैसे हो पाएंगे? बाबा, आज हम फुलवा को अपने साथ सुला ले। बहुत अच्छी कहानी सुनाती है वो। तुझे जो भी करना है तो कर, लेकिन अधिक देर तक जागना नहीं। हाँ, चल हुआ, चल। देखा माँ, हम ना कहते थे कितनी अच्छी है फुलवा, कितनी जरूरत है इस घर को फुलवा की। अच्छा आप समझ गए, समझी तो तुम नहीं। अरे पगली, दिखावे में और प्रेम में अंतर नहीं समझ आता का? अभी अभी तो आपने फुलवा को हलवा खिलाया था अपने हाथों से। हाँ खिलाया था, क्योंकि उसी हाथ से थप्पड़ देते ना तो अब लोग हमारे खिलाफ हो जाते। आज प्यार से हलवा खिलाया, तभी तो प्यार से जहर पिलाएंगे तो हंसते हंसते पी जाएगी। फुलवा कहानी सुनाओ ना। आज कहानी हमने सुनाई, आज कहानी बड़े बाबा सुनाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहानी बनती है और जबरदस्त बनती है। सच्ची कहानी है। जब हम काली चौकी पर मुस्तैद थे तो रात को झमाझम बरसात हो रही थी। बिजली चमक रही थी, कड़क। इतने में हम कहा देखे दरवाजे पर आवाज आई, ठक ठक। हम दरवाजा खोले, कहा देखा सामने मुछंगड़ गब्बर सिंह खड़ा था। हमने दिया एक लपड़ तो चक्कर भी नहीं हो गया। कितनी खुश लग रही है ना जय अम्मा। हाँ बाबा जी, इन काश ये खुशी उसे जीवन भर के लिए मिल जाए। हमको समझे नहीं अम्मा। ना काम मुश्किल है बाबा जी। अरे थोड़ी सी देखभाल और प्यार से जग की हालत में कितना सुधार कर दिया। अब सोचिए, अटूट प्रेम करने वाली अगर माँ मिल जाएगी तो क्या होगा। जग को एक माँ की जरूरत है बउआ जी। फुलवा,
फुलवा बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत बढ़िया साथी है, लेकिन माँ नहीं, उसी की तो उम्र की है। देखिए कितनी खुश है हमारी बच्ची। ये हंसी मजाक, ये मस्ती ठिठोली, ये सब चहक को हमेशा के लिए मिल सकता है। बस उसका एक ही रास्ता है। आप बबुआ जी, आप ब्याह कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। ये मस्ती ठिठोली, ये सब चहक को हमेशा के लिए मिल सकता है। बस उसका एक ही रास्ता है। आप बबुआ जी, आप ब्याह कर लीजिए। बबुआ जी, हम तो बस चहक की खुशी के विषय में सोच रहे थे। आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था हमरा। हम जानते हैं अम्मा, जानते हैं कि बहुत कुछ किया है आपने हमारे परिवार के लिए। अपनी लड़की से भी ज्यादा आपने चहक का ख्याल रखा है, उसकी देखभाल की है आपने। ओके लिए तो बात कर रहे हैं हम। सरबती, बाबा जी, इस घर में सिर्फ हमने 10 साल नहीं, बल्कि शरबती ने 10 साल दिए, और वो भी बिना कुछ चाहे, किसी मतलब के। जब सरबती के पास रहने का समय था, तब सरबती ने कहा कि नहीं अम्मा, जाग के पास रहो, जाग को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। और देखते देखते 10 साल बीत गए। मासी है चहक की, माँ जैसी। हाँ बउआ जी, सरबती से ज्यादा चहक को कौनो औरत प्रेम नहीं दे सकती। बस थोड़ी सी नादान है, भोली है। और आपको कोई खोट दिखता हो उसमें तो बताइए। ऐसी बात नहीं है अम्मा, सरबती का बहुत आदर करते हैं, दिल की साफ है और बहुत प्यार करती है चहक से, पता है हमका। देखिए, चहक को माँ चाहिए, ये मानते हैं ना आप? और सरबती वो जगह ले सकती है, ये भी मानते हैं ना आप? तो फिर ब्याह क्यों नहीं करते? ब्याह क्यों नहीं करते? एक पिता के अलावा और भी फर्ज निभाने हैं अम्मा। चहक के लिए मलहम लेके आते हैं हम। समझ गए बउआ जी, समझ गए कि आपकी का मजबूरी। अब वो मजबूरी को दूर करने का जिम्मा भी हमरा है। सुरे शंकर की हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पर बंदूक तानने की? सब आप ही का किया धरा है। शंकर बिटवा, हमरा शंकर कह कह के कंधे पे बिठा दिया, और अब सर पर नाच रहा है वो। ये तो शुक्र मनाई ठाकुर साहब कि बंदूक से गोली ना चली, लेकिन जुबान से 10 गोलियां पे गोलियां। पूरे गांव के सामने हमरे नौकरों के बीच हमारी इज्जत का छींचा लेदर कर दिया। बहुत खरी खोटी सुनाई।
और उस शंकर तो शंकर भवानी की ऊ भवानी की शंकर की बहन, उसने कोई कसर ना छोड़ी। ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, जमींदारी तो गई हाथ से। कंताप न देंगे बगता है। अब बकते जा रहा शंकर कुत्ता भूल गया, हमारा पाला हुआ कुत्ता है। पट्टा ढील छोड़ा है हमने, खोला नहीं आप। आप नहीं जाएंगे। हर जा रहे, तू हमारा बेटा है, लेकिन तू ससुरा कुत्ता है हमारा। उसे दिखाना पड़ेगा रे, जब कुत्ता मालिक में भौंकता है ना, तो कैसे मालिक उसका मुंह बंद करता है, दिखाते हैं ना। पिताजी, बंदूक से शिकार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हम शंकर पे गोली चलाए बिना उसे छल्ली करेंगे। शंकर ने हमारी इज्जत उछाली है, हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। बदला तो हम लेंगे। शंकर की आत्मा को कुचल के। क्या मतलब? कुछ ऐसा करेंगे कि वो शंकर जीवन भर हमारी चौखट पर दुम हिलाता रहे, और वो महुआ बड़ा गर्व है उसे शंकर की बहन कहलाने में। शंकर और महुआ को वहां चोट पहुंचाएंगे जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। कहानी खत्म और पैसा हजम। चलो भाई, अब हमरे सोने का टाइम हो गया है। अरे चप्पल कहाँ है? ये है। अरे फुलवा, तू नहीं चलेगी? नहीं बड़े बाबा, हमको कुछ काम था। हाँ, काम? बड़े बाबा, ये लेप हमको अम्मा ने दिया था राजकुमारी को लगाने के लिए। हम ये लेप राजकुमारी को रोज लगाएंगे। अरे वाह, तू तो बहुत काम कर रही है। लगा लगा लगा। हम रोज ऐसे ही लेप लगाते रहेंगे और आप रोज चलने की कोशिश भी करती रहिएगा। फिर आप बहुत जल्दी दौड़ने भी लगेंगी। क्या हम सच में दौड़ पाएंगे फिलवा? काहे नहीं, आप अपनी पहिए वाली कुर्सी से उठ सकती हैं, तो कल आप चलेंगी और परसों आप दौड़ेंगी भी। इतनी सी हो तुम, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो हम? ऐसा हमारा छोटा भाई बाबू भी कहता था। इतनी सी हो, हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करो तुम। फुलवा जी राजकुमारी, हमारी अम्मा मत मानो तुम। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। आज तुम्हारी वजह से फुलवा जैसी प्यारी बच्ची से भी हम नफरत करने लगे थे। आज फिर से तुम्हारी वजह से
एक और जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। बस मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम मेरे सामने आओगे और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दोगे ना? अरे महुआ, ये देखो, ये तुम्हारा दुपट्टा है ना? जी माँ जी। इस पे सब रंग लग गया। फुलवा सुखा रही थी। माँ जी, फुलवा ने सिर्फ इसे सुखाया था, धोया हमने इसे था। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि उसने रंग लगाया? अरे हम तो बस इतना ही कह रहे थे कि रंगों का चरित्र बहुत विचित्र होता है। सही जगह पे लग जाए तो सुंदरता में 4 चांद लगा देते, और गलत जगह लग जाए ऐसा धब्बा बन जाए कि जीवन भर ना मिटे, जीवन भर ना मिटे। अरे हम तो दुपट्टा का बात कर रहे हैं। अपना चेहरा देखो, याद है कैसे दमकता था, एकदम सूरज की तरह, और अब कैसे उतर गया? ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बोझ अपने माथे पे लेके जी रहे हैं। सब रंगन का खेल है बिटिया। हमने कहा ना, सही जगह लग जाए तो रूप निखार दे, और गलत जगह लग जाए तो जीवन बिगाड़ दे। हमें आपसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। हम समझते हैं। अरे तुम्हारी जगह कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहेगा। हम जानते हैं बिटिया, अरे शनि देवता भी 7.5 साल के बाद घर बदल लेते हैं। तुम तो 10 साल से ये बोझ अपने मन और माथे पे लेके घूम रही हो। ये बोझ तुम अकेले नहीं उठा रही, तुम्हारे साथ साथ पूरा परिवार इसमें पिस रहा है। बउआ जी को तो तुम जानती हो बिटिया, वो ऐसा भाई है कि अपनी बिन ब्याही बहन की डोली उठने से पहले कभी भी अपने सर पे सहरा नहीं बांधेगा। बउआ, तुम जानती हो अतीत को भूत क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि अगर उसको साथ में लेके चलोगी तो वो जीवन भर तुम्हें डराता रहेगा। और बिटिया, तुम्हारा ये अतीत तो बउआ जी का वर्तमान और भविष्य दोनों ही बर्बाद कर देगा। अरे काहे उस ब्याह को इतना मायने दे रही जो कभी हुआ ही नहीं? अरे ये सब भुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, भूल जाओ। नहीं भूल सकते हम माँ जी, कभी नहीं भूल सकते उसे। और रही बात मायने की, तो ये ब्याह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चाहे गलत हो या सही, एक बार ये सिंदूर का लाल रंग मांग में भर जाता है तो जिंदगी भर तक रहता है। चाहे फिर वो आबादी लाए या बर्बादी, सिंदूरी हमारी पहचान। और ये सिंदूर का लाल रंग तभी हमारे माथे से मिटेगा जब हम विधवा हो जाएं।